आज के इस नरोत्सव समारोह में आने वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार होते हैं। जब मुझे पता लगा था कि मेरा मालेगांव ट्रांसफर हुआ है तब मैं जस्ट ट्रेनिंग करके एमपी से जो हमारा केस करके छोटा प्रोग्राम होता है उसके बाद मैं घर गया था। घर पे उस समय पे मेरे को किसी का फोन कॉल आया कि यार अपनी लिस्ट में एक आदमी है जिसका मालेगांव हुआ है, और हमने जो पहले सुना था कि मालेगांव किस प्रकार की जगह है उसकी कई बार हमको रील्स भी दिखाई गई थी कि इतने राइट हुए थे, इतने बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। उसने ये नहीं बताया कि किस आदमी का नाम है, पर कहीं ना कहीं उस रात में मेरे को लगा कि ये पक्का मेरे नंबर लगेगा। मैंने रात में गूगल किया और सबसे अच्छी बात ये पता लगी कि मालेगांव नासिक में, तो नासिक जाने का मौका मिलेगा, नासिक में ही रहेंगे। पर उसके बाद पता लगा कि ये तो नासिक से 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है, तो मालेगांव ही रहना पड़ेगा। और डीवाईएसपी मालेगांव सिटी को मालेगांव सिटी छोड़ने की कभी इजाजत नहीं मिलती और उसको कभी छुट्टी नहीं मिलती, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। फिर भी कुछ मन बनाए। तब उस टाइम पे मेरे जो दो क्लोज बैचमेट्स थे, चालीसगांव एसडीपीओ बना था, एक दुर्गा सिटी एसडीपीओ बना था, हम तीनों ने हिम्मत जुटाई और मुंबई से निकले। तो नासिक तक हम सब ने एक साथ ट्रैवल किया। उसके बाद हम अलग अलग डायरेक्शन में हो। मैं नासिक एचपी ऑफिस गया, तब उस टाइम पे एसपी सचिन पाटिल सर थे। सर के लिए कुछ टाइम वेट किया, सर आए। सर ने मेरे को आने के बाद बोला कि हमारा बहुत ही अच्छा एसडीपीओ सब डिवीजन है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तेरे को मिली है, जाके वहाँ पे अच्छा काम करो। उन्होंने मेरे को एक ओवरव्यू दिया, छोटा ओवरव्यू, 5 पुलिस स्टेशन है तुम्हारे पास में और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है, छोटा सा उन्होंने इंट्रोडक्शन देके हमको वहाँ से मेरे को वहाँ से अलविदा किया। फिर मैं मालेगांव के लिए निकला। शाम का कुछ टाइम था, रात तक आया मैं अराउंड मेरे को लगता है 20 अक्टूबर 2022 होगा, 20 अक्टूबर 2022 19 को शायद ऑर्डर आया था, 20 को मैं यहाँ पर पहुँचा था। रात में आया तो 5 लोग मेरा वेट कर रहे थे। 5 लोग में से एक सुधीर था, प्रीति सावंत जी मैडम थी और 3 डिफरेंट जो पीआई थे, उन्होंने मेरा स्वागत किया और एक छोटी सी हमने मीटिंग एसडीपी ऑफिस में करी। आपको मैं सच में बताऊं तो उस टाइम पे पता नहीं रहता क्या बोला जाए। ये ऐसे लोग हैं जिनका 20-20, 25-25 साल का पुलिसिंग में एक्सपीरियंस है और यहाँ पे 3 महीने का एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज रहा हूँ मैं, हवेली पुलिस स्टेशन पुणे में। मैंने वहाँ पे किस प्रकार का काम किया, किस प्रकार की लर्निंग की, वो मैटर नहीं करता। ये अलग डिफरेंट बॉल गेम है और मालेगांव सिटी मतलब सबका उस पर किसी न किसी प्रकार से ध्यान रहता है, डीजी ऑफिस में, मंत्रालय में, मुंबई में। तो किस प्रकार से इस चीज़ को हैंडल किया जाए, ये उस टाइम पे काफ़ी एक बार शौक मेरे को उस टाइम पे लगा। मुझे नहीं लगता उस मीटिंग में मैंने कुछ बोला होगा, सिर्फ इनके नाम पूछे होंगे और कौन सा पुलिस स्टेशन है और बोला होगा कि मैं कल मिलता हूँ। रात को मैं गया, मैं बोला ये तो गड़बड़ हो जाएगी, भारी गड़बड़ ऐसा मैं कहलाया। मैंने यहाँ पे एडिशनल एसपी हर्ष पोदार सर रहे थे, मैंने उनको फ़ोन लगाया। उस टाइम पे सर यूएसए में थे और हमारी रात मतलब उनका दिन था, तो सौभाग्य से उनके फ़ोन भी कनेक्ट हो गया। सर ने मेरे को कुछ छोटे मोटे पॉइंटर्स दिए जो कि इंटेंसली मेरे लिए मदद वाले थे, पर जो सर की एक्सपीरियंसेस थी एडिशनल एसपी लेवल पे, सर ने उस प्रकार से पॉइंट दिए। उस प्रकार हमने गाड़ी मैंने शुरू करी अपनी छोटी छोटी करके। मुफ्ती साहब का मेरे को याद है बहुत बड़ा आंदोलन था अगले दिन। फिर मैं क्लीन बोल्ड हो गया था कि क्या करूँ यहाँ पे। फिर अगले दिन फिर कुछ नई चुनौती, उसके बाद दिवाली आई। मुझे याद है इमरान था उस टाइम पे, इमरान ने 10 दिन की छुट्टी मांगी थी और मेरे को मैंने जो छुट्टी मांगी थी वो तो कैंसिल, किसी प्रकार की तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। इमरान को मैंने 10 दिन की छुट्टी दे दी। तब उस टाइम पे सोचा था कि इमरान आएगा तो कुछ शुरू करता हूँ, वापस कुछ कोई रेड करना शुरू करता हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने दिनेश को बुलाया। किसी ने तो मेरे को नाम दिया कि दिनेश शरावत करके कांस्टेबल है पवारवाड़ी का, उसको तो अपनी टीम में ले लो। मैंने दिनेश को बुलाया। दिनेश बोला सर मैं काम नहीं करता, मेरे को पुलिस स्टेशन छोड़ दो, मैं बड़े ऑफिसर के लिए काम नहीं करता, बड़े ऑफिसर के अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो बोला यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू काम कर, अच्छा काम कर, बस उतना ही तरह से अपेक्षा है। बस कहीं वहीं से एक गाड़ी शुरू हुई, इमरान वापस आया,
इमरान वापस आने पे इमरान सर दिनेश ने पहले स्टार्टिंग में शुरू की। मेरे पास उस टाइम पे लीडर होता था शैलेश। उसी टाइम पे सचिन पाटिल सर की बदली हुई, उमाप सर आए। उमाप सर के आने पे पॉजिटिविटी की लहर जो थी वो गांव में जरूर फैली, क्योंकि सर का एक टेम्परामेंट था क्योंकि सबको बहुत पसंद आया था। उसी टाइम पे भारती सर आए थे। हम एकदम नई टीम थी और एकदम नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम सब लोग रेडी हो गए थे। और उसी एक्सपेरिमेंट के दौर में वो रात को जो मैंने निकलना शुरू किया था, एक बस इसी चाहत से किया था कि यार क्या ये लोग मेरे से डरेंगे क्या, कि कोई पहले दिन तो नहीं डर रहा था। मैं मिलन होटल पे जाके खड़ा हुआ पहले दिन, वहां पे गाड़ी अपनी लगाई, खड़ा हुआ, एक आदमी ने दुकान बंद नहीं करी। तुम रहोगे एलजीबीओ अपने, हम नहीं बंद करेंगे। मेरे को लगा कि थोड़ा सा यहाँ पे ट्यूनिंग चेंज करके इस चीज की इन्फोर्समेंट करवानी पड़ेगी। उसका एक मेजर कारण उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये था कि एनालिसिस जब मैंने किया क्राइम्स का, तो रात में क्राइम की जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको बताऊं, आप लोग शायद भूल जाओगे या मालूम नहीं, रात में कटर लगाते थे, वो मोबाइल फोन चुराते थे, वॉलेट चुराते थे, और आम होता था। हर रोज एक दो इंसिडेंट आते ही आते थे। और पवारवाड़ी में तो इट वॉज अ बिग न्यूसेंस। कटर लगाना, मारना, कोई भी किसी भी प्रकार का नशा किया हुआ था वो मारता था और आगे की कहानी शुरू हो जाती थी। फिर कोई किसी के पीछे जाता था, वो देखता था उसको कि वो तो रेस्टोरेंट पे बैठा है, 1 बजे 2 बजे वो रेस्टोरेंट फोड़ देने का, पूरा रेस्टोरेंट खत्म कर देने का। सो देयरफॉर मेरे को इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई थी, ये इंटेंसिटी जो रात को है इसको मेरे को किसी न किसी तरीके बंद करना पड़ेगा। उस टाइम पे पीआई जो लोग थे मेरे पास में थे, सभी अच्छी टीम मेरे को मिली थी, पर होता क्या है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस रहता है ऑफिसर का, और वो आते हैं तो सभी को शक की नज़र से देखते हैं कि ये मेरी बात नहीं मान रहा, ये मेरी बात पे आगे जा रहा है, ये शायद कुछ अलग सोच रहा होगा। तो उस प्रकार से मेरा गुस्सा भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे रहता था। पर उस गुस्से का एक फ़ायदा ऐसा हुआ कि जो उनके मन में धारणा थी कि मालेगांव रात को बंद नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं वो चेंज होने लगी, और इतनी चेंज होने लगी। और इसमें मैं मुफ्ती साहब को भी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने जामा मस्जिद से ऐलान भी किया था कि रात में दुकानें बंद करो, एक एसडीपीओ है वो बंद कर रहे हैं, तो आप उसकी मदद करो। तो इस प्रकार से हमने वो चीज़ को शुरुआत करी। सिंपली एक यही कारण था कि लोग जो निकामे हैं वो रात में घूमे मत, और वो कटर की घटनाएं कम हो, और लोगों को परेशानी कम हो, और जो रेस्टोरेंट फूट रहे हैं वो भी बंद हो। सिर्फ इसी हेतु से आगे मैंने प्रोसीड किया। उस टाइम पे मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत लकी था कि ये सब जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, किसी को भी जाता था लाठी से मारना, हाथ से मारना, गाली गलौज करना, ये जो भी एक तरीका था, उससे कुछ एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ। अगर हुआ तो भारती सर ने और उमाप सर ने उसको टाइम पे हैंडल किया और मेरे को दिखाया कि ये सब चीज़ें हम बैकग्राउंड से हैंडल कर रहे हैं तो आगे बढ़े। तो उस चीज़ से जो कॉन्फिडेंस मेरे को आया, उससे मैंने नेक्स्ट अपना जो भी एक्सपेरिमेंट था मन में वो चालू किया। वो जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था, और जिसके लिए बहुत सारे लोग मेरे को बोलते भी है कि सर आपने वो वाला मोड जो था छोड़ दिया आपने और दूसरा मोड पकड़ लिया, उसका एक सिंपल ये कारण है कि डंडा मारना और लोगों को पिटाई करनी एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है पुलिसिंग का। आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं डंडा मार रहा हूँ, मैं लाठी मार रहा हूँ, मैं गाली गलौज कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। कल मैं बदल के यहाँ पे चला गया तो कोई नया ऑफिसर आएगा, वो सेम टेम्परामेंट का नहीं होगा। तो ये कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है पुलिसिंग का। इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए मतलब अगर मैं हूँ यहाँ पे, मेरे बाद दर्शन है, दर्शन के बाद सूरज है, सूरज के बाद कोई भी आए, वो उस चीज को और आगे बढ़ा सके, तो मेरे को कुछ ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी। इसी चीज का डिस्कशन में दुलिया सिटी का जो मेरा बैचमेट था ऋषिकेश, उसके साथ कर रहा था। तो वो मैंने बोला तू उधर क्या कर रहा है? बोला मैं भी तेरी तरह डंडे मार रहा हूँ। तो बोले तू भी डंडे मार रहा है? तो अपने को तो ट्रेनिंग कुछ और मिली है। हाँ यार, बात तो सही कह रहे हैं, अपने को वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करवाई गई है, अपने को वहाँ पे स्पेशल एक्ट पढ़ाए गए हैं, अपने को वहाँ पे हमारी क्या क्या पावर्स है उस सब के बारे में जानने कर रहे हैं, तो वो तो यूटिलाइज कर ही नहीं रहे। उसी दौर में हमने फर्स्ट टाइम कुत्ता गोली के ऊपर एनडीपीएस लगाने की शुरुआत की। ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन था, और ये इसलिए मैंने चेंज किया कि आज अगर मैं चला जाऊँ
दर्शन चला जाए, सूरज चला जाए, तो कुत्ता गोली अगर पकड़ी गई तो उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट लगेगा ही लगेगा। ये एक सालों साल जनरेशन टू जनरेशन एक सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम का, जो कि डंडे से आगे, गाली गलौज से आगे और मार पिटाई से आगे। वैसे ही मैंने आगे और बढ़ाते हुए जब एनडीपीएस को मैंने सक्सेस देखा कि हम पकड़ना शुरुआत किए, और आपको याद होगा उस टाइम पे मैं और सुधीर पाटिल खूब फॉर्म में थे, कोई कभी भी पकड़ते थे और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस लेते थे, रेगुलर रूटीनली हमारा काम लोगों के सामने आता था और लोगों ने खूब सराहना करी। इसी चीज़ में मैं बहुत लकी रहा कि गांव में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मेजर पॉलिटिकल लीडर्स, आसिफ शेख साहब हो गए, मुफ्ती साहब हो गए, इजाज शेख साहब हो गए, मुस्तकिम डिग्निटी साहब हो गए, ठीक है, डॉक्टर परवेज हो गए, ठीक है, मालिक मेयर हो गए साहब, माजिद हो गए, सब ने इस चीज़ में किसी भी प्रकार की रुकावट, मेरे को कभी फोन कॉल, मेरे को कभी आके मिलना कि आप इन लोगों को छोड़ दो, कभी भी नहीं करें। इतने क्लीन पॉलिटिकल लीडर्स मालेगांव सिटी को आज मिले, आप उनके बारे में किसी भी प्रकार का एलिगेशन लगा सकते हैं, पर मैं आपको कुर्बानी पे हाथ रखते बोलता हूँ, इन्होंने नहीं किया। ये मेरे लिए बहुत ही सक्सेसफुल चीज़ थी कि ये लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया साइड से। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी नेक्स्ट क्या लगाया जाए, तो नेक्स्ट उस टाइम पे हमने एक MPDA करके एक्ट था, वो शुरुआत करनी स्टार्ट करी। बहुत ही नई चीज़ थी, गांव में किसी ने लगाई नहीं थी MPDA क्या होता है। मैंने एक बार, मेरे को याद है, मैंने सभी पुलिस स्टेशन में सभी अमलदार को बुला के पूछा था किसी को MPDA का प्रपोजल बनाना आता है क्या, किसी को आता नहीं था। तो उस टाइम पे हमने DYSP भुसावल कृष्णा सिंह साहब, उनका एक स्पेशल सेमिनार रखा था यहाँ पे। उस स्पेशल सेमिनार में स्पेशल अमलदार हमने यहाँ पे बिठाए और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक एक अमलदार हमने बिठाए जिनको MPDA की हमने ट्रेनिंग दी। आज उस MPDA की ट्रेनिंग की वजह से कोई भी गुंडा जिसकी पास्ट हिस्ट्री है, जिसने 4-5 गुने किए और अकेला गुने करता है, तो मतलब मौका में नहीं आएगा, संगठित गुनेगारी में नहीं आएगा, अकेला रहेगा, वो MPDA के अंदर बुक हो सकता है। और ये कुशलता मालेगांव पुलिस को आज प्राप्त हुई है, तो ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है। ये मेरे लाठी डंडे से कहीं आगे, इसलिए वो लाठी डंडे बंद किए गए, इसलिए उसके आगे सोचने का मौका सब लोगों को प्रदान किया गया। वैसे ही हमने उसके आगे और काम करते गए, कोरेक्स हो गया, ND हो गया, ऐसी जो विपदा है गांव में परेशान कर रही है लोगों को और हमारे यूथ को खराब कर रही है, उसमें हमने क्या नया किया जा सकता है, किस तरीके से हमारे सेक्शंस, किस तरीके से हमारे एक्ट्स हम अच्छे से लगा सकते हैं, इसके ऊपर काम करते हुए मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि 3.5 साल मेहनत के बाद में हमने पहली बार कुत्ता कोली में NDPS पवारवाड़ी के गुने में मौका लगाया। ये नंबर 1 एक अकेला ऐसा केस होगा जो महाराष्ट्र में आपको पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में लगाएगा। इसमें PI खताल साहब, SDPO सिद्धार्थ बरवाल, इन सबकी मेहनत साथ में जुड़ी हुई थी। तो ऐसे नए नए सोल्यूशंस के लिए ही जो दूसरा एक रफ पुलिसिंग थी उसको छोड़ के एक नई पुलिसिंग की तरफ जाने के लिए कुछ प्रयत्न किए गए थे। दूसरा एक मेजर रीजन ये था कि भारती सर के जाने के बाद में बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था गाँव। मुझे याद है सूर्यवंशी साहब की एक लाइन थी कि संधू साहब तो इशू क्रिएट करते हैं और भारती साहब खत्म करते हैं। तो वो मेरे मन को काफ़ी अटैच थी वो लाइन। पर जब मैं एडिशनल SP पोस्ट पे पहुंचा, मेरे को इस चीज़ की समझ आई कि आज वो वैक्यूम फिल करने के लिए मेरे को ही खड़ा रहना पड़ेगा। आज अगर मेरे को ही अपनी ईगो थोड़ी सी कभी कभार कम, थोड़ी सी कभी कभार ज़्यादा, कभी किसी का हाथ पकड़ना, कभी दिल पे पत्थर रख के किसी के मंडल में जाना, जो कि मेरे को मालूम है कि थोड़े प्रॉब्लमेटिक लोग हैं और गांव के इतने शायद नहीं है, फिर भी मैं गया। पर वो वैक्यूम को फिल करने की ये कोशिश थी और कई तरह उस वजह से लोगों को लगा भी कि संधू सर सॉफ्ट हो गए, पर सॉफ्टनेस का कोई ऐसा और मेजर कारण नहीं है। कभी कभार रोल जब चेंज होता है तो उस प्रकार से तुम्हारा बिहेवियर चेंज होना अपेक्षित है। अगर रोल चेंज होने से बिहेवियर चेंज ना हो तो फिर अगली CD जो कि है SP सर और IG सर, उनको गांव में आके बैठना पड़ेगा और ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए ही ये रोल को मैंने अपने हिसाब से चेंज किया। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऑफिसर किसी भी गांव में 1 to 5% से ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता, पर वो जो 1 से 5% चेंज किया गया है
उस पर नए ऑफिसर्स अगर काम करें तो वो 5% इंटू 5 25% भी बन सकता है। तो उसी चीज के ऊपर काम करते हुए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने मेरा 1 से 5% करने के लिए खूब प्रयत्न किए। मुझे लगता है कि गांव में आप लोगों का एनालिसिस अलग होगा, और मेरा ऐसा एनालिसिस है कि गांव में जो एक गैंग बनने की प्रोलिफरेशन थी कहीं कम हुई, चेन स्नैचिंग की घटनाएं कहीं कम हुई, कहीं कटर लगाने की घटना अभी भी होती है, मैं नहीं डिनाई करता हूँ, उसके ऊपर अपने को निरंतर काम करने की जरूरत है, पर कहीं पे भी वो थोड़ी सी कम हुई। कुत्ता गोली एमडी, जिसके लिए ऐसा लग रहा था कि कहीं हम एक पूरे महाराष्ट्र को सप्लाई करने वाली जगह बन जाएंगे, आज तक ऐसा कोई सिचुएशन हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं होने दिया। निरंतर हमारी रेंज इसमें चल रही है, और लॉ एंड ऑर्डर पे मैं बहुत गर्व से बोल सकता हूँ, मेरे साथ जितने भी पीआई लोगों ने दिल भर के जो काम किया है, उसकी सफलता का मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बोलता हूँ कि मालेगांव से आज बंदोबस्त लॉ एंड ऑर्डर के लिए बाहर जाता है, आता नहीं। हम बाहर बंदोबस्त प्रोवाइड करते हैं, हमको ऊपर से सूचना आती है, आप अपनी एसएसपी बाहर भेज दो, आप अपने कई आरसीपी बाहर भेज दो। तो इसके लिए सारी मालेगांव टीम ने आज इस हॉल में बैठे हुए सभी लोगों ने, और यहाँ के राजनीतिक लीडर में जो भी नहीं आए, जो आए, मैं सभी लोगों को यहाँ से फेस से पहचानता हूँ। सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है, पॉजिटिवली योगदान दिया है, और इस प्रकार से मैं बोलना चाहता हूँ कि मालेगांव जरूर बदल रहा है, और इस बदले हुए मालेगांव का एक अच्छा रूप अपने को आने वाले सालों में दिखेगा। आज अतिक्रमण के ऊपर एक बहुत बड़ी ड्राइव मालेगांव में जो भी यहाँ पे लीडर्स है, जिनके हाथ में सत्ता है, उन्होंने ली है, और ये इतना बड़ा स्टेप है जिसके लेने के लिए इतने गट्स लगते हैं, क्योंकि एंड में एक पॉलिटिकल लीडर का सर्वाइवल उनके वोट से, उस वोट से आगे सोचना और गांव के हित में सोचना कि ये अतिक्रमण अगर एक आदमी को फायदा दे रही है तो 1000 लोगों को नुकसान भी दे रही है। तो उसी एक तरह आगे सोचना, उसमें एलिगेशन होना स्वाभाविक है, कार्रवाई निरंतर रहे, ऐसे में आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि हम हमारे गांव को अतिक्रमण फ्री रखें, और बार बार ये रेड होती रहे, तो कई लोगों के मन में ऐसी एक धारणा बन जाए कि अगर हमने अतिक्रमण किया है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमारे ऊपर एक्शन होगा ही होगा। बस इतनी अपेक्षा से मैं चाहता हूँ कि आप लोग, आपके हाथ में सत्ता है, अभी आप गांव के लिए अपना 1 to 5% भी कर देंगे तो काम हो जाएगा। गांव मालेगांव पुलिस के लिए छोटे छोटे सुविधा के लिए मैंने खूब प्रयत्न किए। उसमें मेरे को नासिक के जो एसपी ऑफिस से जो भी एसपी सर थे, सब ने मेरे को सपोर्ट किया। स्पेशली विक्रम देशमाने सर ने, गांव में बंदोबस्त खूब होते हैं, अगर किसी के लिए भी लेडीज टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट उपलब्ध नहीं था, उनके द्वारा इस चीज़ को समझा गया। सर ने मेरे को कुछ फंड्स अलॉट किए और हमने जेंट्स टॉयलेट और एक लेडीज टॉयलेट बनाया। आगे मेरे को मालूम है मालेगांव प्रगति करेगा, आयुक्तालय की बिल्डिंग आएगी, पर तब तक बंदोबस्त जो भी आया हुआ है उसको छोटी मोटी सुविधा प्रोवाइड हो, इस अपेक्षा से ही हमने कंस्ट्रक्शन किया था। छोटा मोटा मैंने अपना ऑफिस का रेनोवेशन किया, छोटा मोटा एक हॉल बनाने की कोशिश करी, ओपन हॉल, जिसमें शांता कमेटी की मीटिंग ली जाएगी। और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले पीआईस, ऑफिसर्स, अमलदार, एसडीपीओस, ये जो टीम रहेगी, ये इसी 1 to 5% काम को आगे बढ़ाएगी, और कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मालेगांव पुलिस की, जिनके हाथ में सत्ता है, उनके सपोर्ट से करेगी, यही अपेक्षा रखता हूँ। आप लोगों ने मेरे को 4 सालों में खूब सहकार्य किया है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल में ऐसा कोई भी आदमी है यहाँ पे जो मेरे कांटेक्ट में नहीं आया। किसी न किसी तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे से बात करी ही करी, और गांव में अगर कोई भी मसला उठा है उसको हमने सक्सेसफुली सॉल्व किया है, और उस सक्सेसफुली सॉल्व करने की वजह से ही मुझे जालना एसपी शिप मिली है। इस चीज़ की मेरे को जानने में, यही बोल के खत्म करता हूँ। थैंक यू। मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी और जालना डिस्ट्रिक्ट के जिला एसपी संधू साहब, सभी पुलिस डिपार्टमेंट के सभी वरिष्ठ अधिकारी, मालेगांव शहर के तमाम ही नागरिक, दोस्तों और साथियों, मुझे याद है जब संधू साहब मालेगांव शहर में डीवाईएसपी बोलकर आए थे,
और जब उन्होंने चार्ज लिया था तो उसके सेकंड दिन मैं एक गुलाब का फूल लेकर आया था, सिर्फ एक गुलाब का फूल, और उसमें कांटे लगे हुए। और मैंने साहब को, शायद वो याद होगा या नहीं, मैंने कहा था साहब ये गुलाब का फूल है और इसमें कांटे। ये हमारा अपना मालेगांव शहर है जो बहुत खूबसूरत भी है और इसके अंदर बहुत कांटे भी है। और जब आज मैं आपको निरोप समारोह के लिए जब आप आया हूं, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं, तो मैंने बिना कांटे का गुलदस्ता लेकर आया हूं। तो मालेगांव शहर, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी सरकार का डिपार्टमेंट हो, जब कोई अधिकारी ट्रांसफर होता है या अधिकारी जब मालेगांव आते हैं तो वो यकीनन वो पूछते हो मालेगांव शहर कैसा है, लैंड ऑर्डर कैसा रहेगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ की जनता कैसे होगी, क्योंकि मालेगांव शहर हिंदुस्तान के अंदर प्रसिद्ध शहर है। जहाँ पर 2 बम ब्लास्ट हुए वो मालेगांव शहर है, जहाँ पर कई राइड हुए वो मालेगांव शहर है। लेकिन 2002 के बाद से मालेगांव शहर के अंदर राइड नहीं हुआ। और जब संधू साहब आए तो उनके सामने भी बहुत समस्याएं आई, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई। कई ऐसे सन आए, ऐसे कई त्योहार आए जो हिंदू मुस्लिम भाइयों के टकराते रहे, सामने आमने त्योहार खड़े हो गए। एक मर्तबा शायद रामनवमी और बकरीद सामने आ गई साथ में। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में ये शहर को उन्होंने जो संभाला है, जो संवारा है, जो प्यार दिया है शहर को, यकीनन वो क्रेडिट सिर्फ संधू साहब का है, उनकी क़यादत का था जो शहर के अंदर अमन रहा जब तक ये रहे। ये मैं क्रेडिट संधू साहब को देता हूँ। उसका कारण उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये धर्म के लोगों से कोई भेदभाव नहीं किया, ना कोई दूसरे धर्म के लोगों से भेदभाव किया। सभी धर्म, सभी समाज, सभी संगठनाएं को वो साथ लेकर बैठते थे, उनसे चर्चा किया करते थे, उनसे योगदान मांगा करते थे। और सभी शहर के हर धर्म के लोगों ने उनके कार्यकाल के अंदर, उनके पीरियड के अंदर उनको कोऑपरेट किया, उनको मदद की, सहयोग किया। और ये शहर को बराबर उन्होंने बैलेंस बनाकर लेकर चलने का काम संधू साहब ने किया है। आरोप हमारे जैसे राजकीय लोग हमेशा अधिकारी, पद अधिकारी हम लोग लगाते हैं अधिकारियों पे, चाहे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कॉर्पोरेशन या अदर डिपार्टमेंट। लेकिन मैंने एक चीज देखा संधू साहब कि जब वो चेयर पर बैठते हैं, ऑफिस में बैठते बहैसियत पुलिस ऑफिसर, बहैसियत एडिशनल एसपी या डीवाईएसपी बोलकर, तो वो इंसाफ की बात किया करते। चाहे वो मेरा सगा भाई हो, चाहे मेरे कार्यकर्ता हो, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके ऊपर हमेशा उन्होंने कड़क एक्शन लिया। और अगर हमारे ऊपर नाइंसाफी हुई तो सामने वाले ने अगर कोई गलत किया तो उसके ऊपर भी कड़क एक्शन लेने का काम किया। उन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं देखा, जहां पर नाइंसाफी हुई है वहां इंसाफ देने का काम किया। ये उनके अंदर एक अच्छा काम उन्होंने किया, एक उनके अंदर की सलाहियत थी। और इसीलिए आज अगर ये सभागृह यहाँ पर या हॉल के अंदर सभी समाज, सभी धर्म, सभी तंजीमें के लोग अगर आए हैं तो इसीलिए निरोप देने के लिए आए हैं कि संधू साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा गया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपके फ्यूचर में आप जिला एसपी बने जालना डिस्ट्रिक्ट के। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, नेक ख्वाहिशात देता हूं। हमारी और दुआ है कि आप कमिश्नर बने महाराष्ट्र में किसी शहर के, आप आईजी बने, आप डीजी तक पहुंचे, ये हमारी शुभकामनाएं है। और ये शहर आपको हमेशा याद करेगा, आपके कामों को याद करेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो अभी हमारे नए एडिशनल साहब आ रहे हैं उनको भी यहाँ का तजुर्बा है मालेगांव शहर का, वो भी डीवाईएसपी बोलकर उन्होंने काम किया है, सबकी जान पहचान है। और हम उनको भी पूरा सहयोग देंगे, शहर के अंदर अमन अमान रखने के लिए पूरा हम सहयोग देंगे। और मुझे उम्मीद है
कि जब गुंजाल साहब यहाँ पर एडिशनल एसपी साहब का चार्ज लेंगे तो वो आपके नक्श कदम पर चलकर इस शहर को संभालेंगे। मैं आने वाले एडिशनल साहब को भी शुभकामनाएं देता हूँ और संधू साहब को उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरे 2 शब्द को खत्म। कर्मचारी और आज के जिनका प्रमोशन हुआ हमारे अपर पुलिस अधीक्षक जालना के लिए जा रहे, आप वहां पर पुलिस अधीक्षक जालना में रहेंगे। हम लोग मालेगांव शहर के अंदर हमको एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि कोई ऑफिसर आते तो हम उनका वेलकम करते, मगर ऐसे ऑफिसर जाते टाइम हमको जरा सी भी अच्छा नहीं लगता कि हम आप लोगों को यहाँ से अलविदा करें। बहुत कम ऑफिसर ऐसे होते हैं कि जो सोच समझकर लोगों को लेकर चलना और लोगों को समझ लेना मालेगांव शहर को कि मालेगांव क्या चीज है। सभी ऑफिसर यहाँ पर बैठे होंगे, मैं तो यही कहूँगा ऑफिसर से, आने वालों से भी यही कहूँगा, उनको तो मालूम ही है गुंजाल साहब भी आने वाले, नए ऑफिसर आते हैं मालेगांव के लिए एक दिमाग में ये भर के आते हैं कि भाई मालेगांव बहुत डेंजर है, मालेगांव में ऐसा है, मालेगांव में ऐसा है। इनको मालेगांव में अंदर समझ लेने की चीज है कि मालेगांव क्या है, मालेगांव के लोग क्या है। अगर थोड़े दिन में इन्होंने ये समझ लिए तो यहाँ पर नौकरी करना सबसे आसान चीज है। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के अंदर जो मालेगांव के अंदर मिलता हो, कभी कोई भी पुलिस ऑफिसर ने अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि यहाँ से जाने के बाद ये हमेशा याद रखता है कि मालेगांव शहर के अंदर मुझे कोई शहर में प्यार मिला तो है मालेगांव के अंदर। इतनी मोहब्बत देते यहाँ के लोग कि आप कहीं बदली होकर चले जाओ, अगर मालेगांव के लोग अगर आपको वहां देख लेते तो मैं तो ऐसे देखता कि बाल बच्चों के साथ में भी रहते तो वो छोड़ देता और पहले अधिकारी को साथ आप मालेगांव में थे ना, इतनी खुशी से मिलता कि वो सबको भूल जाता है साथ में मेरे कौन थे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा संधू साहब को कि इन्होंने मालेगांव शहर में आए, कुछ दिन तक के लोगों को समझे, घूमे, रात के अंधेरों में घूमे, दिन के उजाले में घूमे, लोगों को समझे इन्होंने कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ शहर को। उन्होंने पूछ किए शहर सब सच बात थी कि मालेगांव के अंदर जब आए तो एक गाड़ी, काले कलर की गाड़ी निकल जाती थी रोड पे, तो रात को 12 बजे के बाद लोग रोड के ऊपर बैठना बंद कर दिए। मगर उन्होंने इसके बाद भी समझा कि यार लोग रात में यहाँ पर क्यों बैठते हैं, क्यों ये समझते हैं कि नहीं करें गाँव में लोग बैठते, बात अलग है, यहाँ पर छोटा परिवार है, छोटा घर है, बड़ा परिवार होने की वजह से साहब नहीं ये सारी चीजें समझकर उन्होंने करे जहाँ पाबंदी लगाने की वहाँ पाबंदी लगाए। बहरहाल सर मैं मालेगांव शहर की तरफ से आपको मुबारकबाद दूंगा कि खास तौर पे आप जो छोड़ के जा रहे हैं ये मालेगांव शहर के अंदर जो आपको जो ये नस्ल जानती रहेगी, आपको हमेशा याद करती रहेगी कि जो आपने काम किया। बहुत कम ऑफिसर रहते हैं मालेगांव शहर के अंदर के लोगों को दुख होता जाने का, उसके अंदर आपका भी एक नाम लिखा जाएगा कि आप जा रहे हैं, एक दुख की घड़ी हम लोग के ऊपर छोड़ के जा रहे हैं कि साहब ने अच्छा काम किया। आपको मालूम रहता था कि कौन आदमी क्या है, आप सबर से काम लिए थे कि अगर मैंने किसी के बारे में बोला तो आपने फौरन एक्शन लिए, ऐसा काम आपने कभी या किसी और ने आपके बारे में बोला तो आपने वो काम नहीं किया। आपने शहर को समझा कि कौन क्या किसके बारे में बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह को आपने समझा और शहर को अमन की तरफ लेकर गया। तो मालेगांव शहर के अंदर 25.5 सालों के अंदर मालेगांव शहर के अंदर कुछ नहीं हुआ। 26 अक्टूबर 2001 का आखिरी फसाद था मालेगांव शहर के अंदर, उसके बाद से आज तक के मालेगांव के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ। छोटी मोटी बातें होती है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग 4 लोगों को बुला के बोलते, समझा बुझा के मामला खत्म कर देते। इससे अच्छा शहर हमारा नहीं। आप तो आए और चले जाएंगे, मगर ये शहर के अंदर हम लोगों को, हमारी नस्लों को यहाँ रहना है। हम तो शहर के अंदर चाहेंगे अमन हो, शहर के अंदर कामकाज और सियासत से जुड़े लोग, हम तो शहर के अंदर अच्छे से अच्छा काम करने की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। देखा अभी मैंने सर को इतना इंटरेस्ट था काम के अंदर, अभी आती करना का भी काम था, हमने जब जाके बोले, उन्होंने 1 मिनट के अंदर बोले कर ऐसा नहीं ऐसा करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं। बहरहाल मैं अंदर बोल रहा था, मुस्तकीम को मैंने बोला कि साहब आज सबसे ज्यादा खुश दिख रही और मैं बार-बार उनको देख रहा था, उनके वाले फोटो को देख रहा था, तो दोनों में समझ लेता कि वही फर्क होता है, ये भी आते थे फोटो में भी आते थे। मैं मेरी तरफ से और शहर के लोगों की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सेहत तंदुरुस्त रहे, काम अच्छा करे। आपसे जितना मालेगांव में अच्छा काम किया, इससे अच्छा जानने के लोगों ने आपको फोन करे, हमारे
जाने को तो सभी जगह बोलने के चाहिए, तो कई लोग फोन करके पूछते साहब कैसे, मतलब साहब बहुत अच्छे भी और बहुत खराब भी है। काम करेंगे वो कैसा, यानी उनको समझ नहीं आएगा तो गलत कर रहे थे, फिर गलत का नतीजा उनके साथ गलत रहता। और अच्छा काम करेंगे आप लोग, बिल्कुल वो उनके साथ में साना बसाना आपको खड़े रखेंगे। मैंने कई लोगों के फोन आए, मेरे दोस्त है बाप की, मैंने ये कहा, मैं मुबारकबाद देता हूँ शहर सर को।